अस्सलामुअलैकुम। आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज ईद का तीसरा दिन है। आज भी बहुत सारे लोग कुर्बानी कर रहे होंगे। पाकिस्तान में तो बड़े जोशो खरोश से कुर्बानी की जा रही होती है, लेकिन बाहर मुल्क में जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी अपनी ईद अपने प्यारों के साथ मना रहे होंगे और उन्होंने भी ईद पे कुर्बानी की होगी। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत अहम वीडियो है ईद के हवाले से। बहुत सारे लोग जो वज़ाइफ करते हैं सारा साल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ईद के रोज़ भी एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा हमें अता किया कि जिसके करने से पूरा साल आने वाली बहुत सारी आफतें, मुसीबतें ना सिर्फ जो हैं वो टल जाएंगी, बल्कि वो ख्वाहिशात जो हम चाहते हैं पूरी हों। इस छोटे से जो मेरे ख्याल में 30 सेकंड लगेंगे, 40 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लग जाएगा करने में, इस अमल करने से वो सारे साल की जो ख्वाहिशात हैं ना सिर्फ हम उनको पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को आफतों, मुसीबतों, परेशानियों से भी बचा सकते हैं। बहुत ही अहम है, छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन बहुत ही अफादियत वाला, बहुत ही तासीर वाला वजीफ़ा है जो आप सबको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, ईद का दिन है। खुशियाँ इंसान जिसके लिए सारा साल कोशिश करता है कि वो खुशियों को जमा करे, परेशानियाँ, टेंशनें, मुसीबतें हर इंसान के साथ हैं, लेकिन ये जो इवेंट आता है जिसको हम ईद का नाम देते हैं, तो इस इवेंट पे ये खुशी नहीं है कि हमने कुर्बानी की और उसका कुर्बानी का गोश्त बांट दिया। ये तो फ़र्ज़ है, करना है। जो साहिब इस्तात हैं, जो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। इससे भी बड़ी खुशी ये होती है, इस खुशी में दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना। गोश्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं रोज़ खाते होंगे, कुछ हफ्ते में एक दफ़ा खाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गोश्त तो दूर की बात है, वो आजकल के महंगाई के दौर में खाना भी सही तरीके नहीं खा सकते, तो गोश्त तो वैसे ही उनकी पहुंच में दूर हो गया। तो फिर ऐसे दिन पे हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि इस खुशियों को डबल खुशियों में बदलने के लिए, कि ये खुशियों का मौका है, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी होगी आपको जब आप अपने हाथों से, जो असल में हकदार हैं, कभी आपके दरवाजे पे चल के नहीं आएंगे आपसे मांगने के लिए कि जी आप कुर्बानी की है तो हमें गोश्त दे दें। वो सफ़ेद पोश लोग हैं। महंगाई के इस दौर ने उनको मज़ीद ऐसा पीस के रख दिया है कि वो छुप के बैठ गए हैं। आज कई ईदों में से एक ऐसी ईद है जहां मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा जानवर लाए जाते थे, बहुत कम मुझे जानवर नज़र आए हैं। कुछ जानने वाले भी ऐसे थे, उनसे पूछा ईद का क्या प्रोग्राम है। मैं डायरेक्टली नहीं किसी से पूछता जी कुर्बानी कर रहे हैं, नहीं। हर बंदे की अल्लाह ने एक भरम रखा हुआ है, तो आप क्यों किसी को शर्मिंदा करते हैं पूछ के जी कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो जब कहेगा शर्मिंदा हो गया, नहीं जी मैं नहीं कर रहा, आप मत पूछें। मैंने इस अंदाज में पूछा भी ईद का क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा नहीं बस कुछ भी नहीं, खास नहीं, बस घर पे ही गुजारेंगे, ऐसा गोल मोल सा जवाब दिया। मैं समझ गया वो कुर्बानी नहीं कर रहे। तो वहीं पे हमारे ऊपर अपनी खुशियों को एक डबल करने का तरीका ये है, मन की खुशी, एक ऐसी ज़बरदस्त खुशी कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उस कुर्बानी में कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपको और देगा, कई गुना देगा। अपने लिए ज़रूर गोश्त रखिए। ऐसे घरों तक स्पेशली जाके गोश्त पहुंचा के आइए जो आपके दरवाजे तक नहीं आ रहे। और ये कौन लोग हैं? आप जिस इलाके, जिस गली, जिस महल्ले, जिस एरिए के अंदर, जिस देहात के अंदर, शहर के अंदर रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे कई घर होंगे। आप अपनी गली का, महल्ले का, इलाके का चक्कर भी लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने ज़रूरतमंद लोग हैं, और आप वसीला बनेंगे उनके घर गोश्त पहुंचाने का। और जब वो उस दिन गोश्त पकाएंगे तो यकीन माने उनके बच्चों की, उस पूरे घर वालों की खुशी की इंतहा नहीं होगी। ईद खुशियों का दिन होता है, लेकिन दूसरों तक, हकदारों तक, दरवाजे पे आए दे के बंदे को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनको ना दें, उनको दें। मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, नीचे किसी ने कमेंट्स में आगे लिखा जी जो दरवाज़ों पे आते हैं उनको ना दें। नहीं, उन्हें ढेर सारा जमा किया होता है। इस पे भी कई दफ़ा बहस हो चुकी, क्या फ़कीर जो आगे हाथ फैलाता है उसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है ये एक नेटवर्क है, उनका तो काम यही है, उनको मत दीजिए। कुछ लोगों का कहना है ये जिसने हाथ फैलाया, तुम होते कौन हो ना देने वाले। डरो उस वक्त से कि वो मांगने वाला हाथ है, तुम देने वाले हाथ हो। तो इस बहस में पढ़ते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए।
वो तमाम लोग जो ज़ईफ़ हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है वो फल की रेडी लगा के बैठे हैं, उम्र नहीं है रेडी पे बैठने की, तो खाम खा मैं उनसे फल ख़रीद लेता हूँ। आप उनको वैसे पैसे देंगे वो नहीं देंगे, बहुत खुददार लोग हैं वो, तो किलो की बजाय 3 किलो उनसे मैं फल ख़रीद लेता हूँ, आगे बांट दें, उनका काम हो गया, उनकी तसल्ली भी होगी कि मैंने हक हिलाल से कमाया, मांग के नहीं कमाया, क्योंकि वो मांगने वाले नहीं थे ना, तभी रेडी लगा के बैठे थे। कुछ बेचते हुए नजर आएंगे, इस तरह चलते फिरते, जितना कुव्वत हो ताकत हो उस तरह की चीज़ें उनसे ख़रीद लीजिए, तो ये बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। मांगने वाले भी अब आपको जो नज़र आएंगे, वाकई ये सच है, कोई बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, उन्होंने मांगना ही मांगना है। और मेरी उनसे गपशप भी हुई है, एक बड़ा नोट मैं उनको देता हूँ, पूरा इंटरव्यू ले लेता हूँ, वो कहते हैं जी माशाल्लाह दिन के 2-3 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो एक मांगने वाला 2-3 हज़ार ले रहा है, वो तो मांगता ही रहेगा, लेकिन वो मारा गया बेचारा जो अपने घर के अंदर मौजूद था, जिसके बच्चे, जिसकी बहुत सारी ज़रूरतें थी, उनके बच्चे भूखे थे, उन तक हक नहीं पहुँच सका। तो बात लंबी हो जाएगी, ईद का मौका, मैं लंबी बात नहीं करना चाह रहा, इतना चाहूँगा ईद के दिन खुदारा उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, गोश्त उन तक ज़रूर पहुँचे। और गोश्त की बात हो रही है तो गोश्त के हवाले से एक बहुत अहम तरीन अमल जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अपने घर में कुर्बानी की है तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त आया है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। पहले शॉर्ट सा बता देता हूँ, फिर इसको ज़रा तफसील से समझा दूंगा। एक उसमें से टुकड़ा लीजिए गोश्त का, उस टुकड़े को अपने सामने रखिए, कोई भी टाइम कर सकते हैं, टाइम की पाबंदी नहीं, किसी भी टाइम, एक ही दफ़ा ये अमल करना है। उस गोश्त के टुकड़े को अपने सामने रखिए और 3 दफ़ा शुरू में दरूद शरीफ पढ़िए, पूरा भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी जिसको कहते हैं, मैं एक दफ़ा पढ़ के बताता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पूरा है, शॉर्ट सा भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, जो भी पढ़ना चाहें। 3 दफ़ा पढ़ लिया। अव्वल में या शहीदो, या शहीदो, शहीद लफ्ज़ जिस तरह होता है, या शहीदो, इस लफ्ज़ को 313 मरतबा पढ़ना है। या शहीदो, 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 पढ़ते रहें। 313 313 313 मरतबा जब आप ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं तो फिर एंड में 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी या फिर छोटा दरूद पढ़ लीजिए। अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ, छोटा या बड़ा जो भी पढ़ना चाहें, और ये लफ्ज़ या शहीदो 313 दफ़ा पढ़ने के बाद उस गोश्त के टुकड़े पे 3 फूंके मार दीजिए। मार दी। अब इसी गोश्त के टुकड़े के छोटे 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 पीसेस कीजिए, छोटे छोटे पीसेस करके इसको उठाइए, इन पीसेस को, और बाहर जाके कोई चील है, कबूतर है, कौवा है, कोई परिंदा है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी चरिंद परिंद या जानवर है, उसको डाल दीजिए अपने हाथ से। जब आप ये करेंगे तो जहन में रखिएगा अगले साल क्या क्या आपके साथ हो सकता है। एक तो जो ख्वाहिश रखते हैं, मेरी ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है ये पूरी हो, तो आप जब ये अमल कर रहे हो तो नीयत दिल में ये हो, या अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपके ऊपर कोई भी आफत है, मुसीबत है, परेशानी है, कुछ भी आपके ऊपर आने वाले साल में होने वाला है, तो ये आफत, मुसीबत, परेशानी टल जाएगी। आपकी ये गोश्त का टुकड़ा आपकी आफत, मुसीबत, परेशानी को टल जाएगी। बाज़ रिवायात में है कि यहाँ तक कि आपको माजूरी आने वाली है, हाथ, पाँव, सर, कहीं चोट लगने वाली है, कोई जिस्म का हिस्सा हादसे की सूरत में माजूर होने वाला भी है, तो आप उससे भी बच जाएंगे। कुछ लोग बे औलाद हैं, वो इस नीयत से भी कर सकते हैं कि इसी के बदले अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए तो औलाद होगी। जानवर जो खाते हैं इस तरह का कोशिश के पीसेस, तो यकीन मानिए उनकी दुआओं में आप भी शामिल हो जाते हैं। अगर किसी का बाजू, टांग, आंख, सर, कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा जो माजूर है, ख़राब है, आप इस नीयत से भी ये काम कीजिए कि गोश्त के ऊपर पढ़ के कीजिए, तो आपका जो माजूर हिस्सा है वो ठीक हो जाएगा। हाथ काम नहीं कर रहा, फालज का अटैक हो गया, गुर्दे काम नहीं कर रहे, फेफड़े काम नहीं कर रहे, दिल के अंदर मसला है, कुछ भी है, उसको नीयत करके कीजिए,
आपका वो हिस्सा भी अल्लाह की ज़ात बिल्कुल ठीक कर देंगे, गारंटी के साथ। अब जिसने कुर्बानी की है तो वो गोश्त का बड़ा हिस्सा भी निकाल सकता है, छोटी बोटी पे भी कर सकते हैं, आम सी बात है। लेकिन बड़ी ख्वाहिश है तो आप उस कुर्बानी के गोश्त में से एक बड़ा पीस ले लीजिए, एक ही बड़ा पीस। उस बड़े पीस को सामने रख के उस पर अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ 313 मरतबा या शहीदों पढ़ के छोटे 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 उसके टुकड़े करके उसको बांट दीजिए। जितना बड़ा टुकड़ा होगा, सारा साल, आने वाले पूरे साल आपको उतना ज़्यादा रिस्क दिया जाएगा, यानी कि सोने के बराबर आपको रिस्क दिया जाएगा। जितना बड़ा आपका गोश्त का टुकड़ा होगा, उतनी बड़ी सोने की ईंट होगी आपकी रिस्क की। तो यानी उसके मुतबादिल जितनी ईंट बनेगी उसके मुतबादिल आपको रिस्क मिलेगा। 1 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, 4 दिन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इसको जितने दिन करना चाहें। तो यूं समझिए आने वाला जो साल है उसके लिए आपने ये एहतमाम किया है, किसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, माजूरी से बचने के लिए, माजूरी है तो उसको ठीक करने के लिए, बे औलाद है तो बे औलादी के लिए, या कोई ज़िंदगी की एक ख़ास ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी आफत, मुसीबत, परेशानी, जिसको सदका व खैरात टालता है, तो इस अमल से आने वाली हर मुसीबत परेशानी भी आपकी टल जाएगी। तो आपको जब ये अंदाज़ा होगा कि इतनी बड़ी अहमियत है एक गोश्त के टुकड़े की, तो मेरे ख्याल में आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करना चाहेगा। तो ज़रूर इसको कीजिएगा। जब ये नाम पढ़ के या शहीद हो आप उस पर फूंक मारेंगे और उसके बाद उस जानवर को खिला रहे हैं अपने हाथ से, तो ये काम जो है ना, ये अल्लाह की ज़ात के होते हैं। उसको बेहतर पता है उसने क्या अता करना है, कैसे अता करना है। हम सिर्फ एक वो बंदे हैं जो उसका हुक्म मानते हुए इस यकीन कामिल से ये कर गुज़रते हैं, अता करेगा। हमने कोशिश की है, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो वो राज़ी हो जाता है और अता करता है आपके अमल को, आपकी नीयत को, आपके यकीन कामिल को देख के। और जिसके पास कुर्बानी का गोश्त आया है उसके घर में, वो बेशक उसमें से एक छोटी बोटी उठा ले, इसी तरह वो भी उस पर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास गोश्त है, पहले मैंने इसलिए लंबी आज बात की यही इसलिए, खुदारा लोगों तक गोश्त ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के ख्वाहिश रखते हो कि हम भी ये अमल करें, तो उसके लिए पहले उनके पास गोश्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोश्त उनके घर पहुंचा देंगे तो वो ये अमल ज़रूर कर सकेंगे। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अपनी इस खुशियों के मौके पे दूसरों को भी ज़रूर शामिल कीजिएगा ताकि आपको खुशियों का मज़ा दुबाला हो जाए, आपकी खुशियाँ डबल हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।